नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रिएटिव पेरेंटिंग के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमने देखा है कि हाल की वर्षों में एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चिंतित रहते हैं और उन्हें वो हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं जो उनकी क्षमता के अंदर हो। वो ये देखते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कमी न रहे। पेरेंट्स बहुत अच्छे विद्यालयों में, जहाँ तक उनकी क्षमता हो, अच्छे विद्यालयों में जो है अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। उनको घर में जो है अच्छा स्टडी रूम बनाते हैं या सेपरेट उनके लिए जो है पढ़ने के लिए जो है स्थान वो जो आवंटित कर देते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो है साइड बुक्स हों उनको रखने की कोशिश करते हैं। अन्य एजुकेशनल सामग्री भी वो जो है बच्चों को दे देते हैं। घर में जो है बच्चे को समय पे उठाना, समय पे उनका जो है सारी चीज़ें जो है गतिविधि करवाना, ये इस पर इसका ध्यान रखते हैं। उनके खाने-पीने के लिए और यहाँ तक उनकी जो है इच्छित भोजन को तैयार करने के लिए वे हमेशा कोशिश करते रहते हैं। बच्चे की पढ़ाई-लिखाई के लिए वो जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कंप्यूटर की व्यवस्था या फिर इंटरनेट की व्यवस्था भी घर में कर लेते हैं ताकि बच्ची ऑनलाइन भी जो है पढ़ाई कर सकें। बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर के साथ-साथ जो है मोबाइल की भी जो है उपलब्धता वो सुनिश्चित कर लेते हैं और कभी-कभी ईयरफ़ोन वगैरह दे देते हैं। ऐसा कभी-कभी पेरेंट्स इसलिए भी करते हैं कि उनके पड़ोस में या अन्य बच्चों के पास ये सुविधाएँ होती हैं ताकि बच्चे के अंदर कोई ऐसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, तो बच्चे को जो है ये सब चीज़ें जो है वो भी उपलब्ध करवा देते हैं। फिर भी पेरेंट्स लगते हैं कि पेरेंट्स को कि उनके बच्चे उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना वो सोच रहे थे। मुझे लगता है कि 90% पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि हमने वो सारा काम किया, वो सारी सुविधाएँ दी जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी थी। हम लोगों का अपना टाइम था तो उस समय केवल किताबें हमें उपलब्ध करा दी जाती थी, कॉपियाँ होती थी और हम उसी में पढ़ लेते थे, एक कमरे में जो है पढ़ लेते थे। तो आपको बता दें कि समय काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित हुआ है। जब हमारा टाइम हुआ करता था तो उस समय जो है किताबें और ये सब चीज़ें होती थी और उसके बाद थोड़ा कुछ समय बदला तो टेलीविज़न का आविष्कार भी और हमारे घर का पार्ट बन चुके थे। लेकिन उस समय दूरदर्शन पे ही जो है सीरियल आते थे या ज्ञानवर्धक चीज़ें आती थी, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। कहने को अगर देखा जाए तो ग्रोन अप सब्स्टिट्यूट ऑफ कैटेगरीज़ ज़्यादा नहीं थे। तो बच्चे भी ज़्यादा जो है परेशान नहीं करते थे कि मेरे लिए ये लाओ, वो लाओ। तो उतने में ही संतुष्ट होते थे और इसी में पढ़ना पड़ता था। पेरेंट्स का काम इतना ही होता था कि वो जो है बच्चे को देख लिया जाए कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं सो तो नहीं गए, कहीं ऊँग तो नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उस समय हम लोगों के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन आज काफ़ी जो है चेंजेज़ आ चुके हैं। आपका बच्चा पढ़ाई के समय जो है इंटरनेट पे क्या कर रहा है, ये हर समय तो आप देख नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मंथन करने की आवश्यकता है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। हम बच्चे पे जो है सही ढंग से पेरेंटिंग, या तो पेरेंटिंग में कमी आ रही है या फिर जो है हम वो चीज़ बच्चे को जो है सही ढंग से गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें जो है आपके सामने लाना चाहते हैं। कहानी एक हमारे जो है काफ़ी नज़दीकी मित्र की है। मैं नाम परिवर्तित करके उनका नाम बता रहा हूँ क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है कि मेरा नाम जो है यहाँ पे कहानी में रखा जाए। तो रमेश जी की कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, परिवर्तित नाम ये है। रमेश जी एक स्टूडेंट के रूप में बहुत ही असफल कहूँगा मैं, स्टूडेंट रहे और लेकिन पेरेंट के रूप में बहुत ही सफल पेरेंट के रूप में हमारे सामने आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी कोई गढ़ मनगढ़ंत तो नहीं है या फिर ऐसी बनाई तो नहीं गई है। लेकिन आपको बता दें कि एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टी.एस. इलियट एक ब्रिटिश पोएट हुआ करते थे। उन्होंने जो है एक लिटरेरी क्रिटिसिज़्म पे एक प्रोज़ लिखी है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये 1919 में लिखा गया था। उसका जो है निचोड़ ये है कि कब जब कोई बहुत ही बुरी व्यवस्था होती है तो उसके बाद जो है कोई नई व्यवस्था या नया इनोवेशन, नयापन आ जाता है। तो हम सोचते थे कि नयापन माने ये इनोवेशन हो गया, बिल्कुल नहीं। उनका ये कहना था कि नयापन क्यों आया? क्योंकि पुरानी व्यवस्था थी, उसकी जो है रिएक्शन में जो है नयापन आया, तो ये हमारे ट्रेडिशन का ही पार्ट है। तो ऐसे ही रमेश जी के जीवन में भी जो है वो रिएक्शन वाली कंडीशन सामने आती है। होता क्या है कि रमेश जी के पिता एक अच्छे बिजनेसमैन थे, उनकी हलवाई की दुकान थी।
शहर में अच्छा नाम था। जब वो रमेश जी पढ़ने लिखने वाले हुए तो उनके लिए सारी सुविधाएँ माने हर प्रकार की जो है सुविधाएँ जो है उनके पापा ने घर में रख दी। उनके लिए कोई कमी ना हो। आते-जाते उनको थोड़ा बहुत पैसे भी दे देते थे, कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी दे देते थे। तो धीरे समय आने के साथ-साथ जैसे एक पैसे वाले बच्चे में जो है जो कमियाँ आ जाती हैं, रमेश जी के अंदर भी वो आ गई। वे जो है बिगड़ने लगे, उनके अंदर खराबी आने लगी। एक बार उनकी शिकायत भी की गई, तो उन्होंने अपने पापा से कहा कि देखो मैं कुछ खाना खाता-पीता रहता हूँ, अन्य बच्चे मुझसे ईर्ष्या करते हैं इसलिए जो है उन्होंने मेरी शिकायत कर दी। तो पापा ने भी नज़रअंदाज कर दिया, अपने बेटे पे विश्वास कर लिया। समय के साथ-साथ जो है उनमें कमियाँ जो है बढ़ती गई। वो 10th के एग्ज़ाम में जो है फ़ेल हो गए। पापा को लगा कि जो है 10th का एग्ज़ाम थोड़ा भारी होता है इसलिए बच्चा फ़ेल हो गया होगा। उसके लिए गणित का ट्यूशन लगा दिया गया। गणित के मास्टर जी ने जो है पहले दिन पढ़ाया तो वो फ्रैक्शन का सवाल ठीक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार रमेश जी, आप तो पढ़ने में ठीक हैं लेकिन जो है फ़ेल कैसे हो गए? लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ-साथ जो है रमेश जी ने अन्य बच्चों को जो है डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। कुछ कभी किसी में जो है कोई चीज़ फेंकना या कभी कोई हँसी में कोई बात बोल देना। तो दूसरे-तीसरे दिन तक जो है मास्टर जी की पूरी जो ट्यूशन की क्लास है पूरी डिस्टर्ब हो गई। उनको लग गया कि जो है कमी कहाँ है। तो रमेश जी को कहा, हाथ जोड़ कर के कहा, भई मैं आपको ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो तीसरे दिन बाद उनको निकाल दिया गया। अब क्या हुआ कि रमेश जी के पापा भी समझ गए कि बेचा वास्तव में बिगड़ गया, तो उन्होंने पैसा-वैसा देना बंद कर दिया। तो वो नशाखोरी की व्यवस्था में पहले लगे और बाद में जो है नशाखोरी का धंधा ही उन्होंने अपना दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई व्यक्ति रमेश जी के पापा की दुकान में जो है कोई मिठाई खरीद रहे थे। तो कहने लगे तुम्हारी मिठाई की में जो है अब वो चीज़ नहीं रही, वो स्वाद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो किसी अन्य सज्जन ने कह दिया कि भई हो सकता है ये जो है नशा मिला रहा हूँ अपनी मिठाई में। तो उनको बड़ी ये बातें चुभने लगी। तो बात-बात पे लोग जो है ताने दे देते थे। तो धीरे-धीरे उन्होंने दुकान बंद कर दी। दुकान जब बंद कर दी तो कुछ दिन बाद इसी जो है तनाव में जो है उनकी इंतकाल भी हो गया, वो मर गए, देहांत हो गया। तो रमेश जी जो है फिर बीमा जो जो उनका बुरा धंधा था, गलत धंधा था, वो आगे बढ़ता गया। 1-2 बार वो जेल भी गए, लेकिन अब उनके लिए जो सामान्य सी बात हो गई थी। समय के साथ जो है उनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हो गए। तो बड़े बच्चे को उन्होंने 2 बच्चे थे, तो बड़े बेटे को उन्होंने अच्छे से स्कूल में जो है डाल दिया। छोटा भाई छोटा था, तो जब स्कूल में डाला तो उनको लगा कि हाँ, मैं अब सारी सुविधाएँ दूँगा। लेकिन होता क्या है कि जो गलत से गलत व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा कोई समाज में कितना भी जो है एंटी सोशल एलिमेंट या इस प्रकार का व्यक्ति भी है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं चाहेगा कि वो गलत संगत में जाए। वो हमेशा चाहता है कि पढ़ लिख करके वो जो है सभ्य नागरिक बने। ऐसे ही रहे रमेश जी भी सोचने लगे और उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया। स्कूल से बच्चा आता है, एक दिन जो है घर में आता है, तो रमेश भी जो है उस दिन घर में थे। तो कमरे में जाके क्या देखते हैं कि उनकी एक दारू की बाटली थी, तो उसमें कुछ एक बूँदें बच गई होंगी, तो बेटा उड़ेल करके उन बूँदों को जो है शराब की बूँदों को चख रहा है। तो रमेश के जो है नीचे की ज़मीन खिसक गई। वो जो है बिल्कुल बहुत ही जो है भौचक्का रह गया कि इतना छोटा बच्चा मेरी गतिविधि से ऐसी चीज़ें सीख रहा है। अब मैं तो जो है बहुत बड़ी उम्र में जो है जाकर के बिगड़ा हूँ, अगर ये जो है छोटी उम्र से ही बिगड़ गया तो जो है ऐसी जो है अपराध की दुनिया में कहाँ पहुँचेगा? वो जो है बिल्कुल बहुत ही जो है परिवर्तित हो गए। उनको लगा कि हाँ, वास्तव में मेरे पापा की जो है मृत्यु का कारण मैं ही रहा और मैंने हमेशा उनको परेशान ही किया, जबकि उन्होंने सारी सुविधाएँ दी। तो उसी दिन जो है अपने व्यवसाय को, अपने जो है धंधे को, शराब जो है के धंधे को और नशाखोरी के धंधे को उन्होंने तिलांजलि दे दी और अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं पूरे ढंग से बदल करके अपने जो है व्यवसाय को चेंज कर रहा हूँ। चाहे मैं मज़दूरी करूँगा लेकिन बच्चे को जो है इस प्रकार से जो है गलत चीज़ों की तरफ उनका संगत का असर नहीं होने दूँगा और पूरा समय बच्चों को दूँगा। तो उन्होंने उसके बाद जो है अपने आप को पूरा बदला और ये देखा कि बच्चा जो पढ़ रहा है स्कूल में, वो किताबों का दूसरा सेट भी जो है घर में ले आए। कहने लगे कि मैं खुद भी पढ़ूँगा, अध्ययन करूँगा और अपनी पत्नी को कहा कि तुम भी अध्ययन करो। बच्चा जो पढ़ रहा है उसके साथ जो है हम भी पढ़ेंगे और उसके साथ जो है बातचीत करेंगे। हम ट्यूशन-व्यूशन भी नहीं भेज पाएँगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि गणित में जो है बच्चे को कभी पूछ लेते थे कि आप क्या पढ़ाया? मुझे पढ़ाओ। या फिर जो है जब बच्चा कोई चीज़ गलत बोलता था तो बोलता था कि कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है? इसका उत्तर ये तो नहीं है? तो बच्चे को भी लगता था कि हाँ, वास्तव में मेरे पापा को भी जानकारी है, तो बच्चा भी जो है खूब इंटरेस्ट लेने लगा। मम्मी भी जो है पढ़ाती थी, पापा भी पढ़ाते थे। समय के साथ-साथ दूसरा बच्चा भी उनका स्कूल जाने लगा।
अब क्या हुआ कि उनके दोनों बच्चे जो है अपनी-अपनी क्लास में जो है फर्स्ट आने लगे, क्योंकि जो है पापा के साथ, मम्मी के साथ खूब वो इन्वॉल्व होकर के पढ़ते थे। अब एक दिन जो है शर्मा जी जो प्रिंसिपल साहब थे, उनको लगा कि भई रमेश के बारे में तो हमें जानकारी है कि वो बहुत ही अ, बिल्कुल उनका नाम बड़ा बदनाम नाम रहा है और उनके बच्चे जो है इतने बेहतर कैसे निकल सकते हैं। तो उनको लगा कि जो है इसको देखना चाहिए, जाँच करना चाहिए कि वास्तव में ये बच्चे ऐसे कैसे निकल रहे हैं। तो एक दिन ये जानने के लिए उनके घर में चले गए। तो घर में जाके क्या देखते हैं कि रमेश जी जो है बड़े बेटे को गणित पढ़ा रहे हैं, छोटे बेटे को जो है उनकी मम्मी जो है अंग्रेजी पढ़ा रही, शाम का समय था। अब देखा कि पढ़ा तो रहे हैं लेकिन कोई गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर भी सही बता रहे थे और उनका तो वह बोलने का तरीका भी सही था। कभी बच्चा पापा को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कभी पापा बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माहौल देख कर के उनको जो है बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि रमेश तो जो है बिल्कुल 10वीं पास फेल है और फिर भी जो है वो अच्छा पढ़ा रहा है और सही ढंग से पढ़ा रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने फिर रमेश को बुलाया और कहा कि भाई ये कैसे संभव है? तो रमेश ने अपनी सारी कहानी उनको बताया कि गुरुजी ऐसा-ऐसा हुआ और मैं बड़ा दोषी हूँ। मैंने अपने पापा को बड़ा दिल दुखाया और जब मुझे लगा पहले दिन ही जो है मुझे अपने बच्चे को जो है इस सब कमियों में जो है इन्वॉल्व होते देखा, तो मुझसे नीर आ गया और मैं उस दिन महसूस हुआ कि मेरे पापा जो है क्या सोचते रहे होंगे मेरे बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है जब मास्टर जी को लगा तो मास्टर जी ने कहा कि नहीं, जो कुछ हो गया। लेकिन अब आप जो है एक अच्छे पेरेंट के रूप में जो है बच्चों को गाइड कर रहे हैं और यही आवश्यकता है। हमें पेरेंट्स के रूप में केवल ये नहीं देखना चाहिए कि हम जो है बच्चे को क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है उनके सामने रख रहे हैं। उनके लिए अच्छी किताबें, अच्छी जो है सुविधाएँ देनी ही सम पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। क्योंकि समय थोड़ा गुज़र गया है कि जब अब हम लोग छोटे रहे होंगे, हम लोगों का ज़माना था, उस समय छोटे रहे होंगे, तो उस समय जो है केवल किताबें और कॉपियाँ हमारे पास होती थी और उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। आप जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर से लेके जो है मोबाइल तक ये सारी चीज़ें इतनी हो गई कि जिनमें अगर जो है बच्चा खोने लगा और पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि वो पढ़ क्या रहे हैं, उनमें क्या सर्च कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को जो है पता भी नहीं चलेगा और बच्चे को बिगड़ने की पूरी संभावना हो जाती है। तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। तभी जो है हम एक अच्छे पेरेंटिंग के रूप में बच्चों को सही गाइड कर सकते हैं। तो ये इस भूमिका को अगर पेरेंट्स सही ढंग से पहचानें, तो निश्चित रूप से जो आप सोचते हैं कि बच्चों को जो है एक अच्छी गाइडलाइन दी जाए, तो आप स्वयं एक जो है अच्छी गाइडलाइन तय कर सकते हैं। धन्यवाद।